इस लेक्चर में विल डिस्कस साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये सब समझने के लिए कहीं कहीं पर आपको सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेट्स आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। जिन लोगों ने सेट्स नहीं पढ़ा है उनके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट होता क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लेटर से हमने एक सेट लिया ए जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? इसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। ओके, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट। ये जो होता है ये होता है डिस्क्रीट सेट। तो डिस्क्रीट सेट में क्या होता है? जो एलिमेंट्स अंदर लिखे होते हैं बस वही प्रेजेंट होते हैं, इनके अलावा और कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता है। एंड डिस्क्रीट सेट को हम इस कर्ली ब्रैकेट्स में से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब एक होता है कंटिन्यूअस सेट। ओके, कंटिन्यूअस सेट क्या होता है? कंटिन्यूअस सेट देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ। एक ये एक ऐसे करते हैं हम, एंड एक ऐसे करते हैं। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, एंड इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब ये दोनों क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। लेटेस्ट से क्या आपके पास सेट लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ए टू बी ओपन इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस सेट है। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है कि ए से बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट में मौजूद हैं। ठीक है, ओके, एंड ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। राइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अगर ऐसा है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ओपन इंटरवल था, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। ओके, तो क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है? अगेन ये भी कंटिन्यूअस सेट है। ए से बी तक जितने भी नंबर्स हैं सब इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड ए भी प्रेजेंट है एंड बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। इज दिस क्लियर? इसमें क्या होगा? ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, ए बी। तो ए पे क्लोज्ड है एंड बी पे ओपन है। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा अगेन ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए। तो यहां पर बस ए इंक्लूड होगा। आई होप सबको समझ आ गया ये। जो डिस्क्रीट सेट होता है, डिस्क्रीट सेट में जो अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं बस वही प्रेजेंट होते हैं, उनके अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। डिस्क्रीट सेट को रिप्रेजेंट हम इन कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। तो इसके अंदर बस 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, कंटिन्यूअस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एक ऐसा ओपन इंटरवल एंड एक ऐसा क्लोज्ड इंटरवल। अगर ए बी ओपन इंटरवल लिखा है, दोनों तरफ ओपन है, इसका क्या मतलब होगा कि ए और बी के बीच में सारे नंबर्स प्रेजेंट है। तो इनके इस सेट में कितने नंबर्स प्रेजेंट होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होंगे। ये एक बेसिकली इंटरवल है, ए से बी तक सारे नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, बट ए एंड बी इंक्लूड नहीं होगा। जब ओपन होगा तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। ए टू बी क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है? अगेन ए से बी के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, एंड यहाँ पर ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा।
ठीक है, इसमें क्या है, ए पे क्लोज्ड है, बी पे ओपन है। इसका मतलब क्या है कि ए से बी तक सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे एंड ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। तो इन तीनों केसेस में इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है इन सेट्स में। ओके, इसको हम अब देखते हैं कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट अस से के एक सेट है ए जो है 4 से लेके 5 तक। इसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो मान लिया ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 है एंड ये 5 है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 से 5 तक होगा, ठीक है, एंड 4 इंक्लूड नहीं होगा तो 4 पे हम एक सर्कल बना देंगे। 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, 5 पे भी हम एक सर्कल बना देंगे, ठीक है ना, ये ओपन सर्कल होगा। ओके, लेट अस से क्या है, हमारे पास एक दूसरा सेट है जो कि 4 से 5 है बट अब क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगेन नंबर लाइन पे? तो लेट अस से ये 4 है, ये 5 है। अब क्या होगा, अभी भी 4 से 5 होगा बट अब 4 और 5 इंक्लूड हो जाएगा। तो हम एक सर्कल बनाते हैं जो कि डार्क एंड सर्कल होता है, क्लोज सर्कल होता है। तो ये डिफरेंस समझ आ गया ना? अगर ऐसा सर्कल हो तो इसका मतलब है कि 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, एंड अगर ऐसा सर्कल हो डार्क एंड हो तो इसका मतलब क्या है कि 4 इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर 4 और 5 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं और 4 से 5 तक सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं। यहाँ पर 4 और 5 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं बट 4 एंड 5 के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं। अगर सेट कुछ ऐसा हो, ए इज इक्वल टू 4 पे ओपन है एंड 5 पे, सॉरी 4 पे क्लोज्ड है एंड 5 पे ओपन है, तो इसमें क्या होगा, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर हम यहाँ पे अगर बनाएं 4 पे क्लोज्ड है तो 4 पे क्लोज सर्कल डार्क एंड सर्कल होगा एंड 5 पे ओपन होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 इंक्लूड हो रहा है एंड 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो सेट है ए, ये ऐसा कुछ है। तो अभी तक क्या था, ये तीनों सेट्स क्या थे, ये तीनों कंटिन्यूअस सेट थे, राइट। ये क्या है, ये डिस्क्रीट सेट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बस 2 एलिमेंट्स है, 4 एंड 5। अभी तक इन सब में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, राइट। इसमें बस 2 एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 5। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बस 2 पॉइंट्स होंगे, एक तो 4 होगा, एक 4 पॉइंट और एक 5। तो इस सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दी नंबर लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। सो लेट अस से कि आपके पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी। तो यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, तो बीच में यू का साइन आ जाता है। एंड इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पर बीच में इन्वर्टेड यू का साइन आ जाता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी सेट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो या तो ए में है या बी में है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स which are present either in A or B. Which are there either in A और B, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? सारे एलिमेंट्स जो कि ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। तो
all elements which are there in both A and B। ओके, तो ए यूनियन बी में क्या हो रहा है कि वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी, ए में है या बी में है। इसमें क्या होगा, बस वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। कहने का मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है, जो ए और बी में कॉमन है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। लेट अस से कि एक सेट आपके पास गिवन है ए विच कंटेन्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दूसरा सेट बी है विच कंटेन्स 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अब क्या होगा? So A union B will contain elements which are present either in A और B। तो A के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो A में क्या है, 1 2 3 4 5। अब B में क्या है, 4 5 6 7। 4 5 तो आ गया, तो रिपीट हम नहीं करेंगे, तो 4 5 को हम फिर से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 एंड 7। तो दिस इज A यूनियन B। ओके, तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए विच आर ईदर इन A और इन B। नेक्स्ट हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? सो इसमें वो एलिमेंट्स होंगे विच आर देयर इन बोथ ए एंड बी, जो ए में भी है और बी में भी है, या हम ऐसा बोलें जो कि ए और बी में कॉमन है। तो 1 बी में नहीं है तो 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं है तो 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 ए में भी है और बी में भी है तो 4 आ जाएगा, 5 भी आएगा, 5 ए में भी है बी में भी है, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। 6 7 जो है वो बी में है बट ए में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 4 एंड 5। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जो पिछला एग्जाम्पल था वो वहाँ पे हमने डिस्क्रीट सेट लिया था, अब हम एक काम करते हैं, हम कंटिन्यूअस सेट लेते हैं। तो आपके पास एक सेट है ए विच इज फ्रॉम 3 to 8। ओके, ये आपके पास एक सेट है 3 to 8। एंड दूसरा सेट है बी विच इज फ्रॉम लेट अस से 5 to 10, ठीक है। तो दिस इज द सेट 3 to 8 है, ये दोनों तरफ ओपन है, एंड 5 to 10 है, 5 पे ओपन है एंड 10 पे क्लोज्ड है। ओके, अब आपको निकालना है यहाँ पर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। एक और चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए हमें कि ए यूनियन बी लिखें हम या बी यूनियन ए लिखें, इट्स द सेम थिंग, एक ही बात है। यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, ये भी एक ही बात है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका होता है कि हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये क्या है, 3 एंड 8, ठीक है। सो ए जो सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 3 से 8 तक है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। सो 3 से 8 तक 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 3 पे एक सर्कल, ओपन सर्कल, एंड 8 पे भी एक ओपन सर्कल, क्योंकि 8 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट सेट हमें बनाना है 5 to 10। तो 5 कहीं यहाँ पर आएगा एंड 10 यहाँ पर आएगा। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। सो 5 to 10 में ये हो जाएगा 5 to 10, 5 पे ओपन आएगा एंड 10 पे क्लोज्ड आएगा, क्योंकि 10 पे 10 इंक्लूड हो रहा है। ओके, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी
एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे? ए यूनियन बी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स जो इधर ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 3 से लेकर 10 तक कंप्लीट। 3 पे ओपन रहेगा क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं होगा, एंड 10 पे क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि 10 इंक्लूड होगा, ठीक है। सो इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए जो ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है, ये सारे भी आ गए और ये सारे भी आ गए 3 से 10। ओके, 10 पे क्लोज्ड, 3 पे ओपन। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, या हम कहें कि कॉमन एलिमेंट्स, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर कॉमन क्या है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ से 5 से लेकर 8 तक यही पार्ट कॉमन है, राइट, दिस इज कॉमन। ओके, तो यही ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 से 8 तक। अब हमें ये देखना है कि 5 और 8 पे ओपन है या क्लोज्ड है। तो 5 अगर हम देखें, 5 कॉमन नहीं है, यहाँ पे ओपन है, तो 5 यहाँ पे इस सेट में नहीं है, तो 5 इज नॉट कॉमन, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। 8 भी कॉमन नहीं है, तो 8 भी इंक्लूड नहीं होगा। दिस वुड बी द आंसर, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5 to 8 एंड दोनों तरफ ओपन, क्योंकि यही कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है एंड 8 भी कॉमन नहीं है। आई होप सेट्स का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया। इन सब चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें इस चैप्टर में भी और सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी। अब कुछ बहुत वेल नोन सेट्स हैं, लाइक सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब को हम एक बार देख लेते हैं। जो वेल नोन सेट्स हमारे काम आएंगे, एक तो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय n, ठीक है। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसमें होगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो दिस इज अ डिस्क्रीट सेट, ये सेट डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। और क्या हमारे काम आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय z, या i से भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसमें कैसे नंबर्स आएंगे, इसमें आएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड नेगेटिव में भी आएगा -1 -2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो अगेन ये भी डिस्क्रीट सेट है, ये भी सेट कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट हम बहुत वाइडली यूज करेंगे रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड इसमें क्या होगा, इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। सो ये वाला जो सेट होगा ये एक कंटिन्यूअस सेट होगा। नेक्स्ट हम यूज करेंगे रैशनल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे q से, ओके। सो ये सारे ही सेट्स हम वाइडली यूज करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि माइनस ये वाला जो सेट है, दिस इज अ कंटिन्यूअस सेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब बाय कन्वेंशन हमेशा माइनस इन्फिनिटी पे एंड प्लस इन्फिनिटी पे ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ये कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी हम तब लिखते हैं जब कोई भी नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ओके। सो इन्फिनिटी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, ओके। तो इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल जो होगा वो ओपन होगा, ओके। सो आई थिंक सेट्स का हमने अच्छा खासा आइडिया ले लिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू quadratic equation, sign of a quadratic expression, sign of a
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ है। ओके, नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि इस x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं, वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। एंड आप देखेंगे कर्व को वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि इस एक्स की वैल्यू पे एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है या वाई पॉजिटिव है। अगर कोई पूछे इस पॉइंट पे क्या है, तो अगेन इस पॉइंट पे भी आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे, कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, सो यहाँ पे भी वाई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाएंगे, नीचे मीट कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ मीट कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर मीट कर रहा है कर्व को, राइट, एक्स एक्सिस के ऊपर मीट कर रहा है कर्व को। सो ग्राफ देखकर किसी भी पॉइंट पे आप बता सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, अब मान लिया कि एफ एक्स आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ से एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ वन यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आगे आपको। एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन हो जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर देंगे, राइट। इस केस में हमने क्या किया था, एफ ऑफ वन में एक्स की जगह पे वन पुट कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब माइनस वन पुट कर देंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, सो दिस वुड बी ए। यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। अब एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू हो जाएगा टू टू दी फोर, एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे तो फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर ए माइनस टू बी प्लस सी। तो इस सिमिलरली आप बाकी भी निकाल सकते हैं, मान लिया एफ ऑफ थ्री पूछा तो थ्री पुट कर दीजिए, राइट। अब कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऑलरेडी कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, मान लिया कि वहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको एफ ऑफ वन लिख सकते हैं, राइट। अगर कहीं पे ए माइनस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन, राइट, ठीक है। अब मान लिया कि कहीं पे लिखा हुआ है ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन की टर्म में एफ ऑफ समथिंग क्या लिख सकते हैं इसको। सो इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे हर जगह पे जो कांस्टेंट सी है वो सेम है, राइट। ये जो कांस्टेंट सी है हर जगह सेम है, ये नहीं बदल रहा है, हर जगह सेम है, सी है। यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे नाइन सी लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इस कांस्टेंट को सी बना लेते हैं, जो नाइन सी है उसको सी बना लेते हैं। वो कैसे करें, नाइन हम कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे नाइन कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ए बाई नाइन प्लस बी बाई थ्री प्लस सी। अब हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, इफ यू ऑब्जर्व दिस इज एफ ऑफ वन बाई थ्री, नाइन इंटू एफ ऑफ वन बाई थ्री, एफ ऑफ वन बाई थ्री दिख रहा है ना। देखिए वन बाई थ्री अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, वन बाई नाइन, तो दिस इज ए बाई नाइन, बी एक्स, एक्स की जगह वन बाई थ्री पुट करें तो बी बाई थ्री हो जाएगा, तो ए बाई नाइन प्लस बी बाई थ्री प्लस सी, तो दिस इज नाइन इंटू एफ ऑफ वन बाई थ्री। तो अगर कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा आपको तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस, ठीक है। सो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। अब हम जो हमने सिक्स ग्राफ्स डिस्कस किए थे पहले उनको देखते हैं, उनमें देखते हैं कि साइन क्या होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद द डी नेगेटिव वाला केस। सो अगर डी नेगेटिव होगा इसमें दो ग्राफ्स बनेंगे, ए पॉजिटिव और ए
नेगेटिव वाला। ए पॉजिटिव में क्या होगा, ए पॉजिटिव में ग्राफ ओपन अपवर्ड्स होगा, क्योंकि डी नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। इस केस में क्या होगा, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं, आपको पता होगा। अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें, वहाँ पे ये डिटेल में डिस्कस हुआ है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व द ग्राफ, यहाँ पे देखें तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो एफ एक्स इज पॉजिटिव, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये समझ आया, ये सिंबल है, ये सिंबल हम फॉर ऑल के लिए यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर ऑल, तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल। ये क्या है, ये बिलोंग्स टू है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सो ये जो सिंबल है, दिस सिंबल, दिस इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ। सिमिलरली इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, सो इसके लिए हमने लिख दिया एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसके लिए हमने लिख दिया फॉर एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। इफ यू ऑब्जर्व, इन दोनों को हम क्लब करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं क्लब करके, यहाँ पर ए पॉजिटिव है एंड एफ एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर ए नेगेटिव है, एफ एक्स भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। अगर हम ए और एफ एक्स का प्रोडक्ट ले लें तो ए और एफ एक्स, यहाँ इनका प्रोडक्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ए नेगेटिव है, एफ एक्स भी नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट अगेन यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। सो इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में ए इंटू एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ओ एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, सो इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों को क्लब करके हम ये लिख सकते हैं ए इंटू एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो। सो डी इक्वल टू जीरो, यहां भी दो ग्राफ्स बनेंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव वाला जो ग्राफ होगा अगेन कैसा होगा, ओपन अपवर्ड्स होगा एंड एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा होगा, राइट। ए नेगेटिव वाला ग्राफ कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड्स एंड एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा होगा। तो इस केस में अगर हम देखें, इस केस में हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक जगह पे वैल्यू जीरो भी है, एक जगह पे वैल्यू जीरो, कहाँ पे जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो है। तो ये जो, इसको हम मान लेते हैं ये रूट अल्फा, यहाँ भी जीरो है, इसको मान लेते हैं ये रूट अल्फा है। ठीक है, सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो एफ एक्स पॉजिटिव है या जीरो है, नेगेटिव कभी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। इट इज क्लियर, राइट। तो अगेन इन दोनों को भी हम क्लब करके लिख सकते हैं, यहाँ ए पॉजिटिव है एंड एफ एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव है या जीरो है, यहाँ पे ए नेगेटिव है एंड एफ एक्स भी ऑलवेज नेगेटिव है या जीरो है। तो जब ए और एफ एक्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए इंटू एफ एक्स, इन दोनों को क्लब करके ए इंटू एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एफ एक्स यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पर एफ एक्स या तो पॉजिटिव है या जीरो है। इस केस में एफ एक्स हमेशा नेगेटिव है, यहाँ पर या तो नेगेटिव है या जीरो है। ओके, सो इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये कंडीशन लिख दी कि ए इंटू एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। नेक्स्ट केस है डी पॉजिटिव का।
तो डी पॉजिटिव में क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दो जगह पे कट करेगा, यहाँ भी ए नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड से एंड दो जगह पे कट करेगा। जो दो रूट्स हैं दे आर अल्फा एंड बीटा, यहाँ भी अल्फा एंड बीटा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें तो एफ एक्स पॉजिटिव कब है, सो इस ग्राफ को आप देखिए, एफ एक्स पॉजिटिव कब है, एफ एक्स पॉजिटिव का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए ग्राफ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ कहाँ पे है, इस रीजन में है, अल्फा से पहले एंड बीटा के बाद, तो एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए एफ एक्स पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अल्फा से पहले एंड बीटा के बाद, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, माइनस अल्फा से पहले पहले उसको हमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एंड बीटा के बाद, तो हम यहाँ पे यूनियन लगा देंगे, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ठीक है, सो एफ एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। अब एफ एक्स नेगेटिव कब है, व्हेन इज एफ एक्स नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स नेगेटिव का मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कब है, तो एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला रीजन है, ये कब होगा, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए होगा, अल्फा से बीटा के लिए, सो एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, सो एफ एक्स इज नेगेटिव व्हेन अल्फा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इफ यू ऑब्जर्व हेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, when is fx positive, fx is positive when the graph of the function is above the x axis, ठीक है, सो कौन सी x की वैल्यूज के लिए ग्राफ अबव द x एक्सिस है, अल्फा से बीटा तक, सो दिस इज x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अब व्हेन इज fx नेगेटिव, fx नेगेटिव कब है, सो fx इज लेस देन 0, कब एफ एक्स नेगेटिव है, जब ग्राफ नीचे है एक्स एक्सिस के, तो अल्फा से पहले और बीटा के बाद, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ठीक है, सबको समझ आया, ठीक है, अगेन हम इन दोनों को भी क्लब कर सकते हैं, इन दोनों को हम कैसे क्लब करें, इफ यू ऑब्जर्व ये वाला इंटरवल देखिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, तो इस इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव है एंड ए भी पॉजिटिव है, राइट, तो a इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, एंड इस इंटरवल में यहाँ पर देखें तो a नेगेटिव है एंड एफ एक्स भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एफ एक्स जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये वाला इंटरवल हम लिख देते हैं, ये इंटरवल कौन सा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, तो इस इंटरवल में अगर हम दोनों को क्लब कर दें तो वो हम लिख सकते हैं कि a इंटू एफ एक्स विल बी पॉजिटिव। सो केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर एफ एक्स नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब दूसरे वाले इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अब इस इंटरवल में एफ एक्स नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो a इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब इस इंटरवल में देखिए x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, एफ एक्स पॉजिटिव है एंड a नेगेटिव है, अगेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इंटू एफ एक्स इज नेगेटिव। तो कहने का मतलब हुआ बिटवीन द रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में a इंटू एफ एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, एंड आउटसाइड द रूट्स अल्फा और बीटा के बाहर, अल्फा से पहले एंड बीटा के बाद, अल्फा से पहले एंड बीटा के बाद a इंटू एफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो इन सब का थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि डी नेगेटिव वाला जो ग्राफ था वो हमने बनाया, तो इसके दो केसेस होंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, राइट।
सो ए पॉजिटिव वाला ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसा होगा, एंड ए नेगेटिव वाला ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका सोल्यूशन लिखें। कब एफ एक्स, आपको बताना है कि एफ एक्स पॉजिटिव कब है, तो आप पॉज करिए वीडियो को एंड सोचिए एंड फिर खुद लिखिए एंड देन चेक। तो एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, हम कहेंगे एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, एक्स का सोल्यूशन होगा एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। अगर मैंने आपसे बोला कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब होगा, तो इसका भी सोल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू आर ही होगा, क्योंकि एफ एक्स हमेशा या तो पॉजिटिव है, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव या जीरो कब होगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को यूजुअली बहुत कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है कि यहाँ पे एफ एक्स तो कभी जीरो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एफ एक्स जीरो हो, एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो जीरो कभी नहीं हो रहा है यहाँ पे, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका भी सोल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, सो ये वाला कन्फ्यूजन आप दूर करें, इसको क्लियर रखें। अब मान लेते हैं कि एफ एक्स इज नेगेटिव, तो एफ एक्स नेगेटिव कब होगा, एफ एक्स तो नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो हम कहेंगे इसका क्या है, नो सोल्यूशन, इसका आपका नो सोल्यूशन आएगा। अगर कोई पूछे एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो कब होगा, तो अगेन ना लेस देन जीरो कभी हो रहा है ना इक्वल टू जीरो कभी हो रहा है, तो इसका भी आपका नो सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आपसे बोले कोई एफ एक्स जीरो कब होगा, ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके, ठीक है, ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एफ एक्स जीरो कब होगा, तो अगेन क्योंकि ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, ना टच कर रहा है, तो इसका भी नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, सिमिलरली सारी चीज़ें हम इस ग्राफ में भी कर सकते हैं, बट इसमें मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको लिखना है, बताना है कि एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा इस ग्राफ में, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब होगा, एफ एक्स लेस देन जीरो कब होगा, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो कब होगा, एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा। इन सब का सोल्यूशन आपको बताना है। आप पॉज करिए वीडियो एंड खुद करिए। ठीक है, हम अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट इज डी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ भी दो केसेस होंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव में जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा किसी एक पॉइंट पे, एंड यहाँ पे ग्राफ ओपन डाउनवर्ड्स होगा। मान लिया ये रूट इज अल्फा एंड दिस रूट इज अल्फा, तो ये क्या है, रिपीटेड रूट है। अब यहाँ पे भी आपको जो पिछले केस में हमने किया वैसा ही कुछ करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन इज एफ एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स पॉजिटिव कब है, तो क्या होगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन होगा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एल्फा। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है एक्सेप्ट एट अल्फा। अल्फा पे क्या हो रहा है, एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, एफ अल्फा पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है ना, सो हमसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव कब है, तो अल्फा वहाँ पे अल्फा आपके सोल्यूशन में नहीं होगा, तो आपने क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब कि रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा, तो माइनस कर दिया आपने अल्फा, तो ये क्या है, ये सेट के लिए हमने देखा था शुरू में इस लेक्चर के, राइट। ये क्या यूज होता है, सेट के लिए यूज होता है, दिस इज अ डिस्क्रीट सेट, इसमें बस एक एलिमेंट है अल्फा, तो वो आपने एक्सक्लूड कर दिया। ओके, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक यूनियन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक सारी वैल्यूज यूनियन अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या हुआ, अल्फा एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, इसलिए अल्फा यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, इंक्लूड नहीं हुआ। तो आप दोनों तरीके हैं लिखने के सोल्यूशन को। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या होगा सोल्यूशन। आपसे बोला जा रहा है कि एफ एक्स या तो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो वो तो हमेशा ही हो रहा है, राइट, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो ये वाला केस जो है, ये कंफ्यूजन आप दूर करें। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, यूजुअली बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कब होगा, ये एक ही वैल्यू पे होगा, कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा पे होगा, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा अल्फा।
अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हेन इज एफ एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हेन इज एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या होगा, लेस देन जीरो तो कभी नहीं है, इक्वल टू जीरो एक पॉइंट पे है, अल्फा पे है, तो इसका सोल्यूशन भी एक्स इक्वल टू अल्फा होगा, ठीक है। आई होप ये सारा क्लियर हो रहा है आपको। तो अगेन जो सेकंड केस है इसके लिए मैं नहीं करूँगा, आप खुद करिए, आपको खुद सोल्यूशन लिखना है। किस किस के लिए, व्हेन इज एफ एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो कब है, एफ एक्स लेस देन जीरो कब है, एंड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो कब है। तो ग्राफ को देखिए एंड इन सब का सोल्यूशन लिखिए, बहुत सिमिलर है, जैसा ये है वैसा ही ये भी करना है। सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, डी पॉजिटिव। सो अगेन टू केसेस, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड जो रूट्स होंगे वो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अगेन दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी आपको सोल्यूशन लिखना है, आपको बताना है एफ एक्स पॉजिटिव कब है। तो ये सिंपल है, अभी हमने देखा था, पॉजिटिव कब होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर मैंने बोला आपसे कि व्हेन इज एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली सारी वैल्यूज तो इंक्लूड होंगी ही होंगी, जहां पर एफ एक्स इक्वल टू जीरो है वो भी आपको इंक्लूड करना है, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, अल्फा पे है और बीटा पे है, तो ऊपर वाला जो सोल्यूशन है इसमें आप अल्फा और बीटा भी इंक्लूड कर देंगे, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, यहाँ पे जो ओपन ब्रैकेट था वो क्लोज हो जाएगा, एंड बीटा से इन्फिनिटी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया, ऊपर वाला है एफ एक्स पॉजिटिव और नीचे वाला है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो ऊपर वाले में अल्फा और बीटा जो है वो एक्सक्लूड हुए हैं, ओके। नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में अल्फा और बीटा इंक्लूड हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो वाली वैल्यूज भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अगर मैंने आपसे बोला कि एफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो क्या होगा, एफ एक्स इज लेस देन जीरो कहाँ हो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, राइट। अगर मैंने बोला कि व्हेन इज एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो में क्या करेंगे आप, अल्फा और बीटा वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा पे एफ एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है। सो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा आएगा, अल्फा और बीटा इंक्लूड हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ एक्स जीरो कब है, सो वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया, एफ एक्स जीरो कब है, अल्फा और बीटा पे, तो दो ही वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। तो सिमिलरली अगेन इसके लिए मैं खुद नहीं करूँगा, आप खुद करें। सेकंड केस के लिए आपको बताना है कि व्हेन इज एफ एक्स पॉजिटिव, व्हेन इज एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, व्हेन इज एफ एक्स नेगेटिव, व्हेन इज एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन इज एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद से करिए, पॉज करिए वीडियो को एंड देन राइट डाउन दी solution. So that's it for this lecture. Thank you.